हेलो गाइस, वेलकम टू लुगिज्म टॉक्स। तो क्योंकि ये इस चैनल की पहली वीडियो है तो मैं अपने चैनल का ओवरव्यू देता हूँ। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ लुगिज्म के ऊपर डेडिकेटेड होगा और ये लुगिज्म के फैक्ट्स, थ्योरीज़ और वर्सेस या फिर नॉर्मल चैप्टर टॉक उन सब के बारे में बात करेगा। और हाँ, ये पीटीजे उनकी कोई और मानवा उनसे भी रिलेटेड नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर लुकिज़म के अंदर पीटीजे उनकी किसी और मानवा का रेफरेंस दिया गया तो मैं उनके बारे में थोड़ा बहुत बात कर लूँगा, वरना नहीं। और ये सिर्फ और सिर्फ लुकिज़म के ऊपर ये चैनल डेडिकेटेड है। जैसे कि आपको इस चैनल के नाम से पता ही चल गया होगा, लुकिज़म टॉक्स। तो या दैट वाज अबाउट इट फॉर द चैनल। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। तो मेन टॉपिक तो यही है कि गैब्रियल किम और जेम्स ली के बीच में क्या कनेक्शन है। अब इस कनेक्शन के बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको एक चीज़ कह देता हूँ। आपके साथ हो चुका है क्लिक पेट। यस, आपके साथ सच में हो चुका है क्लिक पेट, क्योंकि आपको लगा होगा हमें सीक्रेट के बारे में पता चलेगा, लेकिन सच बता रहा हूँ, अभी पूरे इंटरनेट में किसी के पास एक कॉन्क्रीट आंसर नहीं है कि क्या कनेक्शन है जेम्स ली एंड गैब्रियल किम का। लोग थ्योरीज तो बना रहे हैं जिनके बारे में मैं आगे बात करूँगा, लेकिन हर बार उनमें कोई ना कोई प्लॉट होल आ रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि ये थ्योरी सेंस बना ही नहीं सकती, और अगर थोड़ी सी बना भी रही हैं तो उनको कोई और चीज़ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। तो हाँ, मेरे हिसाब से जो चीज़ बनेगी, मतलब जब पीटीजे रिवील करेंगे क्या रिलेशन है जेम्स ली एंड गैब्रियल किम में, तब वो कुछ अलग ही चीज़ होगी जिस सुन के सब लोग शॉक हो जाएंगे। तो हाँ, अब बढ़ते हैं आगे वीडियो पे। जो हम थ्योरी डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या जेम्स ली एंड गैब्रियल किम के बारे में कनेक्शन है, तो मैंने सब क्लैरिफाई कर दिया है। तो आगे बात करते हैं उस कनेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले मेरी थ्योरी तो ये मैंने बनाई थी कि जेम्स ली या गैब्रियल किम मतलब वही बाप बेटे हैं। पर फिर मैंने वही सोचा कि ये चीज़ बहुत रिपीटेटिव हो जाएगी और पीटीजे ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। और अगर जेम्स ली गैब्रियल किम के बेटे होते भी, तब भी वो इतना ज़्यादा ऐसा रिएक्शन या फिर ऐसा हरकत ना करता जितनी उसने अभी करे हुए। मेरे हिसाब से अगर जिन्होंबा ये बोल दे कि जेम्स ली गैब्रियल किम के बेटे हैं, तो पक्का इतना ओवर रिएक्ट तो नहीं करते जिसने उतना अभी किया है। इसका मतलब जो असली सच है वो इससे भी बढ़कर है, कुछ ऐसा जो कि मतलब कोई सोच ही नहीं सकता है। ऐसा जो सुनेगा तो मतलब उसका हो जाएगा क्या ऐसा रिएक्शन हो, कोई डार्क, शायद डार्क को सीक्रेट है। पर जो भी है वो पक्का सन और फादर वाला तो रिलेशन नहीं है। अब जो दूसरी थ्योरी मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा बैंग कर रही है अभी इंटरनेट पे कि जेम्स ली एंड गैब्रियल किम वो इंसान नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल ह्यूमंस है, यानी कि उन्हें एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया है, जो कि एक अच्छी थ्योरी आ जाती है। क्योंकि जिनिंग पार्क जब उन्होंने बोला था मिस किम से कि मिस किम, मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो कोई ना सोचे, कि मतलब हर कोई सोचेगा कि ये सच हो ही नहीं सकता, मानेगा ही नहीं, बिलीव ही नहीं करेगा बात पे, लेकिन ये बात सच है, इस पे एम्फेसिस दिया था। तो इससे यही समझ में आता है कि हाँ, ये चीज़ सच हो सकती है। तो हम में से किसी ने कोई नहीं सोच सकता कि जेम्स ली एंड गैब्रियल किम वो इंसान है ही नहीं, वो कुछ और ही है, यानी कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। ये थोड़ा शॉकिंग होगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेन प्लॉट होल आ जाता है यहाँ पे, या फिर एक क्वेश्चन कि अगर ऐसी बात है कि दोनों ही यानी कि जेम्स ली एंड गैब्रियल किम असली में इंसान है ही नहीं, वो असल में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्यों गैब्रियल किम, उनकी एज उस समय थी 50-55 कुछ ऐसे, और जेम्स ली उनकी एज उस समय शायद होगी 15-16 जब उन्होंने गैब्रियल किम उनसे फाइट करी थी। तो इतना लंबा समय क्या कर रहे थे एक्सपेरिमेंट वाले, मतलब पहले उन्होंने सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट बना दिया तो ऐसे ही वो और बना सकते थे, लेकिन उसके बाद हमें बस एक और ही एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चला, जेम्स ली। तो ये कैसी हरकत है। तो मेरे हिसाब से या तो कुछ बताया जाएगा एक्सप्लेनेशन, या फिर हो सकता है कि ये थ्योरी गलत है, या फिर ये हो सकता है कि जब उन्होंने गैब्रियल किम बनाया, ठीक है, अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से, तब कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ये बंद हो गए, और बंद होने के बाद ये बहुत सालों बाद जाके एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुए या फिर वापस काम में आए। तो ये हो सकती है थ्योरी। पर मेरे हिसाब से मैं हर बार इस थ्योरी को इसलिए नहीं मानता क्योंकि जेम्स ली एंड गैब्रियल किम उनकी एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और इतने डिफरेंस की वजह से मैं सोचता हूँ कि कैसे इन दोनों की एज में इतना डिफरेंस है, तो कैसे लिटरली कैसे ये दोनों एक ही एक्सपेरिमेंट के पार्ट हो सकते हैं। मेरे मन में तो यही क्वेश्चन बार बार आता रहता है, और ज़्यादातर थ्योरीज इन्हीं के, यही दो थ्योरी ज़्यादातर रिवॉल्व करती हैं, और इन यही दोनों थ्योरीज़ के अंदर कोई ना कोई प्लॉट होल है।
तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आपके साथ क्लिकबेट हो चुका है, क्योंकि हाँ, इसके बारे में कोई डायरेक्ट आंसर दे नहीं सकता। बाकी अगर मैं एक चीज़ की मैं बात करूँ, जो कहूँगा मैं, कि लोग कुछ लोग कह रहे थे कि, और मैं भी यही सोच रहा था पहले, कि जब जिनिंग पार्क ने ये बोला था कि तुम गैब्रियल किम को रिवाइव करने का सोच रहे हो और हंस रहे थे और कहा तुमने बच्चा, तो मुझे भी यही लगा था कि जिनिंग पार्क उनका मतलब ये है गैब्रियल किम को रिवाइव करने का, मतलब उनकी आइडियोलॉजी, जैसे कि जेक किम या फिर किटे किम आइडियोलॉजी पे चलते गैब्रियल किम की। मतलब कि किटे किम ने कहा था मैं ज़ीरो जनरेशन को वापस लाऊंगा जहाँ पे बस लड़ाई होगी, और मैं अपने फादर की वो डार्क साइड, यानी कि वो लड़ाई वाली, वो इतना केओस वाला एरा, उसको वापस लाऊंगा। तो वैसे ही शायद जेम्स ली भी करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि गैब्रियल किम उनको आइडियोलॉजिकल वे में लाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि जैसे कि आपने हरकतें देखी होंगी जेम्स ली उनकी, पॉलिटिक्स में आना, किटे किम को अंडरवर्ल्ड का किंग बनाने की कोशिश करना, और भी अलग अलग चीज़ें करना, पुलिस से अपने संपर्क रखना, और ऐसी चीज़ें करना, और साथ साथ जितने भी ज़ीरो जनरेशन फर्स्ट जनरेशन ख़त्म कर देना ताकि कोई उनके रास्ते में ना आ पाए। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि वो पक्का, तो ऐसे लगता तो है हमें कि हाँ ऐसा हो रहा है कि मतलब सच में आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं गैब्रियल किम की। बट फिर यहाँ पे कुछ ऐसे एविडेंस आते हैं जो इस चीज़ को अच्छे से काउंटर अटैक करते हैं कि अगर वो आइडियोलॉजी की बात कर रहे होते तो वो जेम्स ली को एक बच्चा ना कहते, क्योंकि अगर जेम्स ली आइडियोलॉजी को एक फॉलो कर रहा होता तो कम से कम इतना कहते यू आर पैथेटिक, पर उन्होंने ये बोला तभी लोग तुम्हें बच्चा कहते हैं। और बच्चे को अगर सही से रिलेट करा जाए तो बच्चे ज़्यादातर वैसे सोचते हैं, यानी कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मतलब ऐसी चीज़ जो असली में पॉसिबल है भी नहीं, कुछ अलग ही लेवल की चीज़। तो इट मीन्स वो जेम्स ली सच में सोच रहा है गैब्रियल किम को असली में रिवाइव करने का, यानी कि एकदम लिटरल वे में रिवाइव करने का गैब्रियल किम को। और इसलिए उन्होंने कहा था कि तुम एक बच्चे हो, और साथ ही इतना एम्फोसिस दिया था। और उसके बाद जेम्स ली ने बहुत ख़तरनाक रिएक्शन बनाया था, और क्योंकि हमें तो पता ही है कि जेम्स ली हर बार कहते हैं कि उन्हें डैनियल पार्क की ज़रूरत है अपने प्लान के लिए, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने प्लान के लिए डैनियल पार्क। तो हाँ, ये चीज़ तो पक्का कंफर्म मेरे हिसाब से करती है कि हाँ, जेम्स ली जो है वो सही में गैब्रियल किम को लिटरल वे में रिवाइव करना चाहते हैं। पर हाँ, हमें इस थ्योरी के बारे में नहीं पता कि जेम्स ली एंड गैब्रियल किम उनके बीच में कनेक्शन क्या है। बाकी मैं एक और चीज़ बताऊं कि क्यों जेम्स ली ने खुद मारा था गैब्रियल किम को, तो वो खुद क्यों रिवाइव करना चाहते हैं उन्हें। तो मेरे पास एक थ्योरी है जो कि शायद बहुत सारे लोग सोच सकते हैं, और शायद यही सच हो, शायद ज़्यादातर चांसेस के। वो थ्योरी ये है कि जब जेम्स ली वो गैब्रियल किम को मारने गए, और जब गैब्रियल किम से लड़ाई कर रहे थे जेम्स ली और किटे किम, तब गैब्रियल किम, अब जैसे कि पता है हीरो और विलन के बीच लड़ाई होती है, तब हीरो और विलन के बीच बात होती है, और ज़्यादातर तो बात होती है, कभी कभार थोड़ी बहुत लड़ाई होती है। तो वैसे ही शायद हुआ होगा, लड़ाई हुई पर बीच बीच में बातें हुई, और उन बातों के बीच जेम्स ली को ऐसा एहसास हुआ कि गैब्रियल किम अच्छे इंसान है, या फिर उन्हें फिर बुरा लगने लगा गैब्रियल किम को मारने का। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और गैब्रियल किम तब तक मर चुके थे, और इसलिए जेम्स ली को उसका बहुत रिग्रेट हुआ, बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हुआ। और हो सकता है एलीट ने मैनिपुलेट किया और जेम्स ली को गैब्रियल किम को मारने के लिए, यही कहकर कि गैब्रियल किम एक अच्छे नहीं बहुत बुरे इंसान है, और फिर बाद में पता चला कि वो अच्छे इंसान है। तो इसके लिए इतना दुख हुआ जेम्स ली को कि अब वो चाहता है कि वो गैब्रियल किम को रिवाइव करें। और अगर तुमने ध्यान से नोटिस किया होगा तो जब भी कोई इस बात को लाता है चर्चे में कि तुम ही तो थे वो जिन्होंने गैब्रियल किम को मारा था। अब मुझे तो वैसे इतने सारे मोमेंट्स याद तो है नहीं, पर एक मोमेंट जो मतलब स्टैंड आउट करता है वो जब गन उन्होंने कहा था कि तुमने तो गैब्रियल किम को मारा, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो गए। और तब जेम्स ली कहता है अरे जेम्स और कीटे, मतलब मैंने और कीटे के मुझे साथ में मिलकर उनको मारा था। और एक तरह से वो टॉपिक बदल देता है, या फिर टॉपिक के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता, या फिर कुछ खुशी नहीं खाता। इसका मतलब ये हो सकता है कि जेम्स ली को रिग्रेट है गैब्रियल किम को मारने का, और तभी वो इसके बारे में ज़्यादा बातचीत चर्चा नहीं करता है। कोई करता है तो उसके लिए बात घुमा देता है वो। तो ये बात है। और तभी जब यूजीन ने भी बात करी थी गैब्रियल किम को डेथ को लेके, तब जेम्स ली बहुत सीरियस हो गया था, क्योंकि उसे उस चीज़ का रिग्रेट है। या फिर ये भी हो सकता है कि जब जेम्स ली और कीटे किम ने साथ में मिलकर गैब्रियल किम को मारा हो, तब एंड में जब आखिरी सांस चल रही हो गैब्रियल किम की, तब उन्होंने जेम्स ली कुछ ऐसा सीक्रेट बताया कि वो आपस रिग्रेट करने लगे।
मैं तो एक सीन भी सोच सकता हूँ क्या होगा कि जब जेम्स ली सामने खड़े हैं, गैपरॉन किम सामने खड़े हैं, गैपरॉन किम ने कुछ ऐसी बात बोली जिसे सुन के जेम्स ली उनको शौक लगा और फिर उन्होंने प्लान बदल लिया कि नहीं, मैं गैपरॉन किम को नहीं मारूंगा। लेकिन तभी पीछे से गिड्डे के माँ और पीछे से कुछ चाकू वाकू छुरा उरा भोग के ख़त्म कर दिया गैपरॉन किम को। ये हमने देखा वो अपने पेट पकड़ के बैठे रहते हैं उनके डेथ सीन में, तो ऐसा हो सकता है। बेस्ट सिनेरियो पीटरसन से इसी हरकतें करवाते हैं, तो मेरे हिसाब से ये हो सकता है। अब बाकी तो आपकी थ्योरीज हैं, पर मेरे हिसाब से इस थ्योरी में अच्छा खासा दम है वाई जेम्स ली वांट टू रिवाइव गैपरॉन किम। बाकी यही था इस वीडियो के लिए। बाकी अभी मेरे पास कुछ और वीडियोस के प्लान है, जैसे कि सैमुअल एसी टेक्नीशियन उनके बेटे और डैनियल पार्क उनकी कुछ थ्योरीज और बातें, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। पर हाँ, अगर हो सके तो लाइक कर देगा चैनल को, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ कमेंट में अगर हो सके तो बता दीजिएगा कि आपको किन के रिलेटेड वीडियो चाहिए, डैनियल या फिर सैमुअल, ठीक है। या फिर ऐसा लिख दीजिएगा UI वर्सेस AC, UI या AC लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊँगा कि किनको चाहिए, या फिर मैं खुद ही से डिसाइड कर लूँगा कि कौन सी वीडियो बनानी है। अब यही था वीडियो के लिए। और हाँ, कमेंट में ये लिख दीजिएगा या फिर हार्ट स्पैम कर दीजिएगा, हार्ट बना देगा, मुझे अच्छा लगेगा। और बाकी चैनल लाइक कर देगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके तो बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।